को कैसे हम लाखों चने चुभवाएं। उनके साथ अमेरिका खड़ा है, अमेरिका सुपर पावर है। मैंने कहा भाड़ में जाए अमेरिका, अमेरिका तुम्हारी नज़र में सुपर पावर हो सकता है। हम रसूलुल्लाह के चाहने और मानने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम सहाबे कराम के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। हमारी नज़र में अमेरिका सुपर पावर नहीं, हमारी नज़र में इसराइल सुपर पावर नहीं, सुपर पावर कायनात में सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, इसके अलावा किसी की ज़ात सुपर पावर नहीं। और इस्लाम के अंदर ये चीज़ तो देखी नहीं जाती, क्योंकि काफिर के पास इतना असला है, काफिर के पास इतने एटम बम हैं, ये चीज़ तो इस्लाम के अंदर देखी नहीं जाती। इसलिए कि इस्लाम के अंदर जो जिहाद किया जाता है, ये जिहाद हथियार के ज़रिए किया ही नहीं जाता। ये जिहाद जो है वो ईमान की ताकत के ज़रिए किया जाता है। अल्लामा इकबाल ने भी इशारा किया, इकबाल कहते हैं कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहारा वो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। इकबाल ने कहा कि नौजवान तू किस तरफ चल पड़ा, तेरी राह ये नहीं थी ऐशो इशरत, तो ऐशो इशरत में पड़ गया, तेरे सोफे है फरंगी, तेरे कालीन है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तने आसानी, अमारत क्या शिकवा खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न जोर हैदरी तुझ में न इस्तिगनाए सलमानी, न ढूंढ इस चीज़ को तहजीब हाजिर की तजल्ली में, कि पाया मैंने इस्तिगना में मेराज मुसलमानी, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, और नहीं तेरा नशीमन किसरे शाही के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इकबाल कहते हैं कि तेरे अंदर बड़ी कुव्वत है, तेरे अंदर जोर हैदरी होना चाहिए, ये तब भी आएगा जब ईमान पुख्ता होगा, ईमान पुख्ता होगा। ईमान कमज़ोर है, इसी वजह से हम ज़लील ख्वार हो रहे हैं। आज मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान ज़रा सुनिए, हुज़ूर फरमाते हैं कि जो जन्नत है ना वो तलवारों के साए के नीचे है। आज तक आपको ये तो बताया गया कि माँ के कदमों की तरह जन्नत है, ये हदीस पाक भी ज़रा याद रखिए, जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जो मैं दीन तुम्हें चमकता हुआ देकर जा रहा हूँ, ये दीन सुबह क़यामत तक कायम रहेगा। और इस दीन के कायम रहने की वजह भी मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया दीन कायम रहने की वजह ये है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा जिहाद करता रहेगा। और मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मेरा आखिरी उम्मत ये दज्जाल के साथ जिहाद करेगा। आज हम जिहाद नहीं कर सकते, बड़े बेबस हैं, इसलिए कि रास्ते हमारे खुले नहीं, वरना हमने चला जाना था। हम जिहाद नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये बात याद रखिएगा, हम उनके हाथों को कमज़ोर कर सकते हैं, उनका बाईकाट करके, उनकी इसराइली प्रोडक्ट का बाईकाट करके। अब हमारे लोग कहते हैं ना ये 100 रुपये से क्या उनका होगा, अगर कोका कोला की बोतल खरीदते हैं क्या, मैं आपको बताऊं 100 रुपये की बोतल भी अगर आपने खरीद ली, उसमें से इनको 10 रुपये प्रॉफिट होगी ना, 10 रुपये। तो 10 रुपये का यहूदी क्या करता है ज़रा सुनिए, 10 रुपये से यहूदी 2 बंदूक की गोलियां खरीदता है। 2 गोलियां खरीद कर फलस्तीनी 2 गोलियां खरीद कर उन 10 रुपये से 2 गोलियां खरीद कर फलस्तीनी 2 बच्चों को शहीद करता है, उनके सीने में उतारता है। आप मुझे ईमान से बताएं, क़यामत के दिन यही बच्चे खड़े हो गए और कहेंगे कि हमें जो है यहूदी ने शहीद किया, लेकिन जिन गोलियों से शहीद किया गया वो इस मुसलमान के पैसों से खरीदी गई थी, ये भी मेरा कातिल है। बताएं मेरे और आपके पास क्या जवाब है इसका। हम कहते हैं हमारा गुजारा नहीं है, हमारा गुजारा नहीं, हमारे घरों में 99% उनकी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, हमारा गुजारा नहीं। कोई पाकिस्तान की चीज़ें क्या इस्तेमाल करें, पाकिस्तान की चीज़ें मयारी नहीं, हमें भी पता है। एक साबुन की चक्की है ना बर्तन धोने वाली, वो भी मयारी नहीं। लेकिन खुदा का वास्ता मयार पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, फ़लस्तीनी बच्चों के खून पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, और अपने हक़ के लिए खुद आवाज़ उठानी होगी, खामोश रहने से नहीं बनेगा। इकबाल कहता है कि ख्वाबे गिरा खेज़, इकबाल कहता है कि मुसलमान तो बड़ा सो चुका, बैतुल मुक़द्दस पर भी कब्जा करवा चुका, अब जो है जाग जा, अब तो आंखें खोल ले, अब तो काफिर बहुत आगे आ चुका। इकबाल कहते तू ये सोच रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा वाले तेरे बारे में बात करेंगे। इकबाल कहते ज़रा सुन, अक़वाम मुत्तहिदा में क्या होता है, वहाँ सारे डाकू चोर बैठ कर ये फैसला करते हैं, तू ईरान को काबू कर ले, मैं फ़लस्तीन को काबू कर लेता हूँ, तू जनाब कश्मीर पर कब्जा कर ले, मैं लेबनान को काबू कर लेता हूँ। इकबाल कहता है तू ये सोचता है कि फ़िरंगी तेरे हक़ की बात करेंगे। इकबाल कहते हैं फ़िरंगी कभी तेरे हक़ की बात नहीं करेंगे, कभी यूरोप वाले तेरे हक़ की बात नहीं करेंगे। इकबाल कहते हैं कि काफिर है कैसे, इकबाल ने मिसाल दी। इकबाल कहते हैं कि जब शाहीन के पंजों के अंदर चूज़ा आ जाए ना, शाहीन के पंजों में चूज़ा आ जाए, फिर उसके चूं चूं करने से शाहीन के दिल में कभी सोज़ो गदास पैदा नहीं हुआ। इकबाल कहते हैं काफिर की मिसाल भी यही है। काफिर के हाथ में जब मुसलमान आ जाए, वो मुसलमान को दबोच ले, फिर वो रोए, फिर वो चिल्लाए, फिर फ़लस्तीन की बच्चियाँ चीखें, उनके
साथ जिना हो, उनके जिस्म काट दिए जाएं, उनके जनाब सर, फिर वो शाम की बच्चियों के सर बमों से उड़ जाए और डॉक्टरों के पास दवाई ना हो सर पर लगाने के लिए, फिर वो मट्टी गीली करके वो सरों पर लगा दें, फिर वो शाम की बच्चियाँ वो मछली की तरह तड़पें, फिर जनाब कश्मीर की बच्चियाँ तड़पें, फिर गजा की बच्चियाँ तड़पें, उनके दिल में कोई सोज़ो गदाज पैदा नहीं होता। इकबाल कहता है कि ये तू तेरी भूल है, तू इनसे यारियाँ लगाता है, इनके दिलों में तेरे लिए सदा दुश्मनी रहेगी, सदा दुश्मनी रहेगी। तो ये भी एक अदना तरीन एहतजाज है जो मैं बात कर रहा हूँ, कि इनका बाईकाट करें। आप देखें यार, आपके या मेरे किसी बच्चे को कोई गोली से मार दे, हम उसकी दुकान से कोई चीज़ लेना गवारा करेंगे? अगरचे हमारे घर के साथ दुकान हो, हम अगले मोहल्ले में चले जाएंगे, उसकी दुकान से कोई चीज़ नहीं लेंगे। अब उसको दलीलें आप दें, यार कोई बात नहीं, मुसलमान है बेचने वाला, चीज़ें जो है वो भी हलाली हैं, कोई बात नहीं, गैरत गवारा नहीं करेगी, ये मेरे बच्चे का कातिल, मैं इसकी दुकान से कैसे लूँ? वहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर देखें क्या हालत है, 70,000 मुसलमान ज़ख्मी हैं, 30,000 से ज़्यादा मुसलमान बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद हो चुके हैं, 3.5 लाख मुसलमान बेघर हो चुके हैं। बताएं, इतना बड़ा जुल्म, और हम फिर भी उनकी चीज़ें जो है वो बड़े मज़े से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोक की बोतल, दीगर स्प्राइट की बोतल, जितनी भी मसनूआत है, उन सारों को शराब की तरह हराम समझें, शराब की तरह हराम समझें। ये हमारा हक बनता है। क़यामत के दिन कम अज़ कम थोड़ी बहुत शर्मिंदगी से हम बच जाएंगे। ये अदना तरीन एहतजाज है। खुद भी कोशिश करें आप तक ये पैगाम पहुँचाए, आगे अपने घर वालों को भी ये पैगाम पहुँचाए। इंशाअल्लाह जो रिज़्क़ हमारे नसीब में है ना, अल्लाह वो देगा, हम भूखे नहीं मर जाएंगे अगर उनकी चीज़ छोड़ देंगे। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह फरमाते कायनात के अंदर कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ उसके रब के ज़िम्मा करम पर ना हो। रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है। इंशाअल्लाह जब हम अपने मुल्क की चीज़ें इस्तेमाल, अगर टूटी फूटी जैसी लेयर है तो अपनी चीज़ें ना, अपनी चीज़ें। जहाँ तक ये मैं आपकी मिसाल दे के बाद गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। यदि जो गुजारा नहीं होगा हम कैसे करें? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के दौरे हुकूमत के अंदर आपने हज़रत मूसा अशअरी को ना बसरा का गवर्नर मुकर्रर किया। उसने एक ईसाई को अपना कातिब रख लिया ख़त किताबत करने के लिए। हज़रत उमर को जाकर शिकायत लगाई किसी ने, एक ईसाई को उसने ओहदा दिया हुआ है, आपको बुलाया गया। हज़रत उमर ने कहा कि भाई अल्लाह इनको जलील करता है तो उनको बड़े बड़े ओहदों पर बिठाता है, गैर मुस्लिम को बड़ा ओहदा देने का क्या मतलब है? यहाँ पर किसी मुसलमान को ओहदा दे देता। वो अबू मूसा अशअरी कहने लगे इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं। भाई हम भी ये कहते हैं हमारा गुजारा नहीं। ज़रा सुनिए हज़रत उमर ने क्या कहा। हज़रत अबू मूसा अशअरी कहने लगे मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं, ख़त किताबत बड़ी अच्छी करता है, इस जैसा मुसलमान कोई नहीं है ख़त किताबत करने वाला। हज़रत उमर जलाल में आ गए। आपने फरमाया ये समझ आज ये दुनिया से ख़त्म हो गया, मर गया, फिर बता क्या करेगा, तेरी ख़त किताबत कौन करेगा? है जी, फिर किसी मुसलमान को ही रखूँगा मजबूरन। आपने फरमाया जो फैसला उस वक्त करना है ना, समझ लीजिए आज मर गया, आज मुसलमान को ले गया इसकी जगह पर। हम भी ये कहते हैं, कैसे बाईकाट करेंगे? समझ लें सारे यहूदी वास्ते जहन्नुम हो गए, ख़त्म हो गए, इसराइल टुकड़े टुकड़े हो गया, इसराइल का नक्शा जो है वो दुनिया से मिट गया, ख़त्म हो गया, उसकी कंपनियाँ पाकिस्तान से दफ़ा हो गई। फिर बताएं आप क्या करेंगे? फिर भी पाकिस्तान की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ना? जो फैसला उस वक्त करना है वो आज ही कर लें, ताकि क़यामत की दिन की शर्मिंदगी से बच सकें। अपने ख़ुसूसी दुआओं में फ़लस्तीन के बच्चों को याद रखें। हमसे तो बाईकाट नहीं हो रहा ना, उधर छोटे छोटे मासूम बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े बड़े अपनी जानें देकर बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं। तो हम कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इतना तो कर सकते हैं, उनके हाथों को कमज़ोर कर सकते हैं, उनकी मईशत को तबाह कर सकते हैं। खैबर के मौके पर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था, ये जो यहूदी है ना, इनकी मईशत का ताल्लुक खजूरों के साथ, इन खजूरों के बागों पर कब्जा कर लो। सहाबा किराम ने खजूरों के बागों पर कब्जा कर लिया, उनकी बहुत सारा नुकसान हुआ माशी तौर पर। ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, ये हुजूर की सुन्नत है इस तरह उनका बाईकाट करना। तो इस तरीके से करें।